मणिपुर को मैं आश्वासन देता हूं कि शांति का सूर्य चमकेगा। जैसे 15 लाख पहुंच गए थे, जैसे हर साल 1 करोड़ मिल गए थे, जैसे जैसे जो है सबका विकास सबका साथ होगा। कहा तो सीजीए ने, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का आज कल ही रिपोर्ट आया है कि अयोध्या के अंदर जो कॉरिडोर जो सब जगह बनना है उसमें कितना घपला हो रहा है। देखिए बजरंग दल के ये हिंदू आतंकवादी जो है, इनकी एक खास बात है, ये ब्राह्मणवाद इनका दर्शन है। ब्राह्मणवाद में क्या होता है, जो ताकतवर होता है उसके आप तलवे चाटते हैं, वो आपको बैठने को कहते हैं, आप लेट जाते हैं, और जो कमजोर होता है उसको आप चीड़ फाड़ करते हैं, उसको छोड़ते नहीं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, रेप करते हैं, जान से मारते हैं, उसकी दुकान लूटते हैं। ये ब्राह्मणवाद की जो हिंदुत्ववाद उसका सबसे बड़ा झंडा बरदार है, ये उनकी खास बात है। लेकिन मुसलमान संगठनों की हालत तो अब ये हो गई है कि वो अब जो है यहाँ गुड़गांव में जो कुछ हो रहा है, हरियाणा में जो कुछ हो रहा है, अब उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन टीम भी नहीं भेज रहे। ढोलक लेकर, माइक लेकर पुलिस के संरक्षण में जा रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं जरा उसको सुन लीजिए। दुकानदारों, अगर तुम्हारी यहां कोई मुसलमान नौकर है उसको बाहर करो। दुकानदारों, अगर तुम किसी मुसलमान के साथ बिजनेस करोगे तुम्हारी दुकान हम बंद करा देंगे। घर वालों, तुम अगर किसी मुसलमान को किराए पर दोगे तो हम तुमको सबक सिखाएंगे, ठीक है। व्यापार बंद करो। यहां 30 से 35 पंचायतों के सरपंचों ने चिट्ठी लिखी है जिनका मजमून एक ही तरह का है। वो आरएसएस के दफ्तर में ही लिखी गई है चिट्ठियां, वो विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर में ही लिखी गई हैं, बजरंग दल के दफ्तर में ही के लफंगों ने लिखी हैं, वो जिसमें एक ही मजमून है। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे उत्तराखंड में मुसलमानों को बाहर करो, वो एक ही तरह की चिट्ठी थी। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। देश में इतनी बड़ी तब्दीलियां बहुत तेजी से हो रही हैं। एक तरफ नफरत बढ़ाने वाले अपना काम जारी रखे हुए हैं, लेकिन इसी बीच में मोहब्बत का पैगाम लेकर आने वाले भी अब सड़क पे आने लगे हैं। ये बात है हरियाणा की, जहां अभी नूह और गुड़गांव में फसाद हुए और उसमें 6 लोगों के मरने की इत्तला थी और बहुत से लोगों के घरों को बुलडोज किया गया सरकार की तरफ से। ये एक अजीब सूरत हाल है कि बगैर किसी अदालती कार्रवाई के जो काम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ करते रहे, वही अब दूसरे बीजेपी के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनमें शायद कंपटीशन है। लेकिन उसमें भी एक वाकया हुआ जो ये कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगाई, लेकिन जो नफरत फैलाने वाला सिस्टम है उसको फिर से ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है। हरियाणा को अब तक ऐसा महसूस होता रहा है जब से गुड़गांव में मस्जिद नमाज पढ़ने पर रुकावट डालने के लिए हंगामे हुए, जैसा कि गुजरात की तरह से शायद कोई एक नया मॉडल बनाने की कोशिश की जा रही है आरएसएस बीजेपी की तरफ से। अब मैं इस सारे इशू पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं शमसुल इस्लाम साहब, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं, एक लंबे अरसे से राइटर, थिंकर और प्ले जो एक बहुत तारीखी जो थिएटर ग्रुप है उसके बानी हैं, और आरएसएस पर उनकी खास बहुत अच्छे से मालूमात ऐसी है कि बहुत सी किताबें उन्होंने लिखी हैं और आप उनको सर्च करेंगे तो आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी। अभी मैं उस पर ज्यादा लंबा बात ना करके, शमसुल इस्लाम साहब, वेलकम है आपका, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं। जी नमस्कार, सलाम जी। आप बताइए कि ये हरियाणा में एक तरफ तो वो पंचायतें हो रही हैं जिसमें नफरत बढ़ाने की बात की जा रही है, मुसलमानों के बायकॉट करने की बात की जा रही है, और क्या क्या गुड़गांव में तो ऐसी इत्तला है कि बहुत से मुसलमानों को निकाल दिया जा चुका है, हजारों। वो इस सारे सिनेरियो को, और दूसरी तरफ वो भी खाप पंचायतें हैं जो मुसलमानों के साथ खड़ी हैं, और
एक जुमला, एक सेंटेंस जो मशहूर हुआ है वो ये कि आओ यहां खड़े हैं मुसलमान, हाथ लगा करके देखो। ये हमारे जो हिंदू भाई हैं वो आकर के मुसलमानों के साथ खड़े हैं। तो ये सिख किसान, हिंदू किसान, सिख किसान, हिंदू किसान, तो ये सब भी हो रहा है। ये दो किस्म का पैगाम जो हरियाणा से आ रहा है वो क्या कुछ है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया काज़मी जी, एक बार फिर मौका देने के लिए। बात यह है कि मैं साथियों को अपनी बात रखने से पहले बताना चाहता हूं कि मैं एक शोध करता हूं पार्टीशन का भी। मैं धर्म की राजनीति, धर्म का जो राष्ट्रवाद होता है, जैसे हिंदू राष्ट्रवाद, इस्लामी राष्ट्रवाद, सिख राष्ट्रवाद, मैं इसका रिसर्चर हूं। और मेरी एक काफ़ी चर्चित और काफ़ी जिसको लोगों ने पसंद किया है, हमारे देश की लगभग तमाम भाषाओं में है, वो है विभाजन विरोधी मुसलमान। वो सारी आज इस वक्त देश की सारी भाषाओं के अंदर है। वो मेरी खास किताब है। और उस किताब के अंदर मैं जिस परिवार से आता हूँ, उसने जो मुस्लिम लीग के खिलाफ लड़ने में जो हिस्सेदारी की थी, मैंने उसको रखा है कि वो अकलौता या अलग से नहीं था। इस देश के जो भारत में रहने वाले मुसलमान हैं वो आमतौर पर वो मुस्लिम के खिलाफ ही थे। मैं ये देख पा रहा हूँ एक पार्टीशन में के 1947 में जो हुआ था कि जिस तरह के कत्लेआम हुए थे, हिंसा हुई थी, पलायन हुआ था, रेप किए गए थे, हाथ पैर तोड़े गए थे, घर जलाए गए थे, वो आज हरियाणा के अंदर मैं देख रहा हूं, और खासतौर पे गुड़गांव और उसके आसपास के इलाकों के अंदर देख रहा हूं। और ये मैं बहुत पक्के और मजबूत जो सरकारी जो सच्चाइयां जो बताई जा रही हैं, मैं उसके आधार पर ये आपको बता रहा हूं। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कोई अलग से अध्ययन किया है। जैसे ये कितने लोग यहां पर गए हैं, उसके अंदर जो मुसलमान गए हैं उसमें पटरा ख्वांचा वालों की जो यूनियन है, उन्होंने कहा है 3 दिन पहले कि 5000 हॉकर्स, 5000 ख्वांचा वाले यहां छोड़कर चले गए। उसके बाद RWA जो है, जो ये 8.5 या 7.5% मुसलमान हैं यहाँ पर। और जो पैसे वाली बस्तियां हैं, जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास की बस्तियां, वहां तो मुसलमान 0.5% भी नहीं है। उन बस्तियों में तो वहां की जो RWA है, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन है, वो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार को लिख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे जो काम करने वाली बच्चियां हैं, जो मुसलमान हैं, जो सफाई करने वाले मुसलमान हैं, उनको सोसाइटीज के बाहर, दरवाजों के बाहर कुछ गुंडे, लफंगे, कुछ आतंकी रोक रहे हैं, उनको थ्रेट कर रहे हैं, और वो उसी दिन छोड़कर चले जा रहे हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मेरे बहुत सारे दोस्त गुड़गांव में रहते हैं, हिंदू हैं लगभग सबके सभी। उसमें से उनके यहाँ काम करने वाली औरतें नहीं हैं, उनके यहाँ सफाई करने वाले, उनके यहाँ जो कबाड़ लेने आते थे, कबाड़ी आना बंद कर दिया। उनके यहाँ बिजली वाले जो थे, जो ज्यादातर मुसलमान थे, वो आना बंद कर दिया। सफेदी का काम करने वाले जो मुसलमान थे, उन्होंने आना बंद कर दिया है, वो गायब हो गए। और उसके बाद जब वो अपना कबाड़ बेचने के, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके अखबार आता है, और आजकल तो जो आपके घर पे ऑनलाइन शॉपिंग होती है उसमें इतने बड़े बड़े गत्ते आ जाते हैं, तो घर में रखना मुश्किल होता है, इतने बड़े घर है नहीं, तो आप कबाड़ की दुकानों को ढूंढने जाते हैं। पहले तो कबाड़ी घर पर ही आ जाते थे, ये सारा वेस्टर्न यूपी से कबाड़ी थे वो। तो वो अब जो है वो कबाड़ की देखने जा रहे हैं, तो उनको आग लगा दी गई है, वो छोड़कर चले गए। टायर पंक्चर लगाने वाले ये पुश्तैनी मुसलमानों का काम होता था। हमने ये गुजरात में कत्लेआम के बाद भी देखा था कि सबसे ज्यादा जो परेशानी हो रही थी वो टायर पंक्चर कौन लगाएगा वो हो रहा था, क्योंकि जब वो मुसलमानों का वहां कत्लेआम हुआ तो उसके बाद सारे वो भी मारे गए थे और वो छोड़कर चले गए थे, तो वो सारे गायब हैं। फल बेचने वाले, मैं आपसे कहता हूं कि आप गुड़गांव आइए, आप उतरिए, आप हुडा सिटी सेंटर उतरिए, हुडा सिटी सेंटर से किसी भी दिशा के अंदर 5 किलोमीटर चलिए, आप देखेंगे सड़क के किनारे किनारे बहुत सारे तिरपाल वगैरह पड़े हैं, जो जहां पर फल बिकते थे, जहां नारियल बिकता था, जहां ये पंक्चर लगते थे, वो सारे
सारे ऐसे जैसे वीरान पड़े हैं, वो सारा छोड़कर, जैसे कोई ऐसा तूफान आया है, कैसी आंधी आई है और वो सब उड़ाकर ले गया, बिल्कुल उसको आप देख सकते हैं। और लोग कह रहे हैं, यहाँ की जो संगठन है, व्यवसायिक संगठन है, वो कह रहे हैं कि यहाँ से मुसलमानों को निकाला जा रहा है। और बदकिस्मती से इसका आंकड़ा कौन जमा करता? इसका आंकड़ा जमा करता कोई मुसलमान संगठन होते। लेकिन मुसलमान संगठनों की हालत तो अब ये हो गई है कि वो अब जो है, यहाँ गुड़गांव में जो कुछ हो रहा है, हरियाणा में जो कुछ हो रहा है, अब उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन टीम भी नहीं भेज रहे। मैं कई बार मजाक में ये बोलता था कि इस देश के अंदर क्या है कि जब दलितों के खिलाफ, औरतों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ हिंसा हो रही हो, तो आप कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे। राज्य तो हस्तक्षेप करता ही नहीं है, गुंडों को खुली छूट होती है। हम लोग क्या करते हैं, जो हम ये कहते हैं कि हम तो भारत के सेकुलरिज्म में विश्वास करते हैं, भारत की डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, हम क्या करते थे कि फिर बाद में एक इन्वेस्टिगेशन टीम भेजेंगे। मैंने इसको बड़ा एक नाम दिया था, और बुरा मत मानिएगा, वो नाम मैंने दिया था फातिहा पढ़ना। कि जब मौत हो गई, जब सब खत्म हो गया, तो हम लोग फातिहा पढ़ने के लिए एक दरूद शरीफ करते थे और उसके बाद एक मीटिंग करते थे। यही शांति पाठ हिंदुओं के अंदर जब मौत होती है तो उसके बाद क्या होता है, उसमें एक सभा की जाती है जिसमें शांति पाठ मुर्दों की शांति के लिए किया जाता है। यानी जब तक जिंदा थे उनकी शांति के लिए कुछ नहीं किया? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। मैं उसका आपको उदाहरण दे रहा हूं कि इतनी बड़ी हिंसा हुई, यहाँ कौन सा कमबख्त, कौन सा नाम ले लीजिए जो मुसलमान संगठन नहीं है, लेकिन वो हाई कोर्ट तक नहीं गए। हाई कोर्ट के 2 जस्टिस ने, जस्टिस GS सिंधावालिया और हरप्रीत कुमार जीवन ने अपने संज्ञान लिया, खुद संज्ञान लिया है। किसी मुसलमान संगठन ने नहीं किया, किसी डेमोक्रेटिक राइट संगठन कोर्ट नहीं गया। उन्होंने दोनों। आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, मैं बीच में बताऊं कि मैं नाम लेके बताता हूं, मुझे कोई तकल्लुफ नहीं है जी। अरशद मदनी और महमूद मदनी, ये अक्सर मुसलमानों का कोई इशू होता है या मुसलमानों का बताया जाता है तो ये सीधे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट जी। जो अच्छे वकील हैं उनका ये कहना है कि सीधे सुप्रीम कोर्ट जाकर के असल में हम उनका काम करते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और अगर हम नीचे की कोर्ट से लेके चलें, प्रोसेस में लेकर के चलें, तो हमें रिलीफ मिलने के ज्यादा चांस हैं। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट इसलिए जाते हैं, एक तो उन्हें लीडर बनना है कम्युनिटी का, और RSS का काम करना है, फैसला उसी तरह का आ जाएगा, फिर आप खामोश बैठ जाइए। देखिए ना, आप टेक्निकली बहुत सही बात कर रहे हैं। मेरी भी जो जितनी कानून की जानकारी है, जैसे मान लीजिए ये गुड़गांव के अंदर, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट 8 के अंदर हिंसा हो रही है, ठीक है ना, और वहां मुसलमानों के नाम को लेकर किया जा रहा है कि ये छोड़ो। हम गुड़गांव की 20 थानों के अंदर FIR कराएं। हाँ भाई, 20 थानों के अंदर FIR नहीं करेंगे, हम कोर्ट जाएं। 20 मामलों को लेके हम कोर्ट जाएं। कोई एक तो उठाएगा ना, लेकिन हम वहां जाएंगे। देखिए अभी भी ये जो हाई कोर्ट में हो गया है, इसका क्या अंजाम हो रहा है अभी हम बाद में बात करेंगे। जी। वो जो बेंच को लेके एक और मैनेज कर लिया है अमित शाह साहब ने और RSS के लोगों ने, मुझे लगता है कि बदकिस्मती से ना हो वो, लेकिन वो कर लिया है उन्होंने। वो बेंच बदल दी गई है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो खैर, हम यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए इस शहर के अंदर, खासतौर पे गुड़गांव और के अंदर क्या हो रहा है, गांव के अंदर 100-150 बिल्कुल अनरूली मॉब, गाली गिलौज करता हुआ मॉब, ढोलक लेकर, माइक लेकर पुलिस के संरक्षण में जा रहा है। क्या क्या कह रहा है, जरा उसको सुन लीजिए। दुकानदारों, अगर तुम्हारी यहां कोई मुसलमान नौकर है उसको बाहर करो। दुकानदारों, अगर तुम किसी मुसलमान के साथ बिजनेस करोगे, तुम्हारी दुकान हम बंद करा देंगे। घर वालों, तुम अगर किसी मुसलमान को किराए पर दोगे तो हम तुमको सबक सिखाएंगे, ठीक है। व्यापार बंद करो। यहां 30 से 35 पंचायतों के सरपंचों ने चिट्ठी लिखी है जिनका मजमून एक ही तरह का है। वो RSS के दफ्तर में ही लिखी गई है चिट्ठियां, वो विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर में ही लिखी गई हैं, बजरंग दल के दफ्तर में ही, के लफंगों ने लिखी हैं वो, जिसमें एक ही मजमून है। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे उत्तराखंड में मुसलमानों को बाहर करो, वो एक ही तरह की चिट्ठी थी। सारे थानों के अंदर एक ही तरह की चिट्ठी दी जा रही थी कि मुसलमानों को बाहर करो यहां से, बिल्कुल उसी तरह की चिट्ठी है। ये और बात है जो आप बता रहे हैं कि हिंदू, मुसलमान, सिख, किसान तैयार हो रहे हैं इस गुंडागर्दी के खिलाफ। तो ये निकल रहा है, ये जुलूस निकल रहे हैं।
टिगरी एक जगह है जहां पर मस्जिद को आग लगाई गई और मौलाना इमाम जो थे उनको उनकी हत्या की गई। उसके अंदर तो बाकायदा कहा गया कि आपने मुसलमानों को हमने गुड़गांव से बाहर करना होगा काजमी जी, उनको कोई नौकरी नहीं देनी होगी, उनको नमाज नहीं पढ़ने देंगे। और ये कहा गया था कि जो 11 तारीख शायद आज है 11 तारीख, हाँ आज 11 तारीख है, कि अगर 11 तारीख तक मुसलमानों को जुमे की नमाज पढ़ने को बंद नहीं कराया गया, यानी जो जगह पे जो पढ़ते हैं, तो हम हिंदू सारे विद्रोह करेंगे, ठीक है। और आज उसके दबाव में आकर मुसलमान इमामों ने कह दिया हम मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जा रहे हैं, तो एक तरह से वो सफल हुए। लेकिन इस सबके ये क्यों कर पा रहे हैं, इसके देखिए एक पहलू तो हम ये बता रहे हैं कि इसका कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है गुड़गांव पुलिस में। गुड़गांव पुलिस वालों से पूछा गया कि जनाब आप इस पर क्या एक्शन लेंगे जो टिगरी में हुआ है, टिगरी के अंदर जो कुछ किया गया। बड़े शर्म की बात है, और ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में आपके सामने रख रहा हूं। बड़े शर्म की बात है कि पुलिस अफसरों ने कहा कि पुलिस अफसरों ने, मैं जानना चाहता था, ये कहा होगा हमने तो वो होने नहीं दी, और हमने तो अगर वो कर भी ली तो हमने वहां पे आंसू गैस के गोले छोड़े, हमने वहां लोगों को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा नहीं, वो होने दी गई थी क्योंकि हम थोड़ा माहौल को सही होने का इंतजार कर रहे थे, माहौल सही होगा तो हम कार्रवाई करेंगे। माहौल सही नहीं हुआ है, लेकिन आप मुसलमान सैकड़ों नौजवानों को गिरफ्तार कर रहे हैं। माहौल सही नहीं हुआ है, आप उनके घरों को, उनकी दुकानों को, उनके धंधों को, उनकी झोपड़ियों को, उनको 4-4 मंजिला मकानों को गिरा रहे हैं। आप कितना माहौल सही करना चाह रहे हैं? और आप राजस्थान की पुलिस और राजस्थान की सरकार की गुंडागर्दी देखिए। राजस्थान की पुलिस यहां मोनू मनेसर जैसे आतंकवादी को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। वो यहां पर आए थे, उनको कहा गया तुम चलकर तो आओगे, पैरों पर जाओगे नहीं। लेकिन वहां ये जो मुसलमान बच्चे वहां से नाजायज गिरफ्तार करके हरियाणा पुलिस ला रही है, मैं ये कह रहा हूं कि वो मुजरिम हो सकते हैं, वो मुलजिम हो सकते हैं, लेकिन आप उनको सीधा हरियाणा पुलिस के साथ आप उनके साथ दोस्ती निभाते हुए कर रहे हैं। आप कम से कम ये तो कहते तुम मानो मनेसर को हमारे हवाले करो और हम इनको तुम्हारे साथ जाने देंगे। एक 16 साल से कम उम्र के बच्चे को कल हरियाणा पुलिस गिरफ्तार करके लाई है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों को। ये देखिए सारे किस तरह से एक है। मोनो मनेसर को गिरफ्तार करने के लिए राजस्थान पुलिस क्यों हाई कोर्ट नहीं गई, क्यों सुप्रीम कोर्ट नहीं गई? ये सवाल उठता है ना। बिल्कुल ये सवाल उठता है। हाँ, ये गुंडों ने कह दिया तुम पैरों पर चलकर आओगे और तुम वापस नहीं जा पाओगे, उसमें डरकर तुम बैठ गए। अपने आप को क्या क्या बोलता है वहां का चीफ मिनिस्टर, तू तो खट्टर की तरह का, खट्टर तो आरएसएस वाला है। तू तो कहता है कि मैं आरएसएस का नहीं हूं, मैं तो आरएसएस के खिलाफ हूं, मैं तो एक दलित वर्ग से आता हूं। ये जो चीफ मिनिस्टर है राजस्थान का, वो क्या कर रहा है हमारे सामने है बिल्कुल साफ। अच्छा, अब जरा सा मुख्य बात जो मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं उस पर आ जाता हूं कि मुसलमानों का बाइकआउट करो। मुसलमानों का बाइकआउट करो। ये हत्यारे होते हैं, ये मीट खाते हैं, ये हलाल करते हैं, है ना। और इसके लिए किसको निकाला जा रहा है? कबाड़ वाले को, छुरी चाकू तेज करने वाले को। हमारे यहाँ सफाई का काम बड़े तादाद में बंगाल के मुसलमान करते हैं, उनको घर में बर्तन धोने वाली महिलाओं को, मुसलमान बच्चियों को, सफाई करने वाले मर्दों को, जी, नाइयों को, उसके बाद बिजली वालों को, सफेदी करने वालों को। सफेदी करने वाले हमारे यहाँ बहुत बिहार से आते हैं, यूपी से आते हैं, बहुत मकान बनाने के लिए बहुत हमारे यहाँ यूपी से आते हैं, राजस्थान से मुसलमान आते हैं। इन सबको बाहर कर दो, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए मेरे प्यारे सुनने वाले दोस्तों कि गुड़गांव और हमारे देश के अंदर बेंगलोर के बाद दूसरी बड़ी जगह है, और शायद बंबई के बाद, लेकिन ये नंबर 2 है जिसको हम मेडिकल टूरिज्म कहते हैं। यहाँ 7 सितारा होटल की तरह के अस्पताल हैं। यहाँ ऐसे अस्पताल हैं जिसके अंदर आपको अस्पतालों के छत पर जहाज उतारकर पेशेंट को उतारा जाता है, पेशेंट को लिया जाता है ना। और यहाँ पर जो है गल्फ से, मुसलमान देशों से, ईरान से, अफगानिस्तान से, इंडोनेशिया से, मलेशिया से हजारों की तादाद के अंदर करोड़ों रुपए खर्च करने वाले मुसलमान मरीज आते हैं। उनके बाइकआउट की बात नहीं हो रही है। उनसे पैसा मिलता है। आतंकवादी, हिंदुत्व आतंकवादी जो है वहां कोई धरना नहीं लगा रहे हैं, वहां कोई फ्रंट ऑफिस जाके नहीं तोड़ रहे हैं।
वहां नहीं कह रहे हैं, वहां के मालिकों के खिलाफ धरना नहीं दे रहे हैं कि तुम मुसलमानों का इलाज नहीं करोगे। उसके बाद जरा सा आ जाइए, इन अस्पतालों के बाहर आ जाइए, इन अस्पतालों के बाहर आ जाइए। मैं उन अस्पतालों का नाम नहीं ले रहा हूं, हम सब जानते हैं वो कौन से। इन अस्पतालों के बाहर आ जाइए, केमिस्ट की दुकानें हैं सैकड़ों, और आप जानते हैं केमिस्ट के धंधे के अंदर 200 से 300% तक मुनाफा है। 200 से 300% तक मुनाफा है, और जो औजार हैं उसमें तो 1,000% मुनाफा है। उसमें अंग्रेजी में तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन पुश्तो में लिखा हुआ है, फारसी के अंदर लिखा हुआ है, अरबी के अंदर लिखा हुआ है। हाँ जी, भाषा के अंदर लिखा हुआ, भाषा जो इंडोनेशिया की भाषा, भाषा को भाषा कहते हैं, वहां संस्कृत का जो शब्द है, ठीक है जी। मलाया में लिखा हुआ है, मलाया में लिखा हुआ है, क्योंकि मलेशिया से बहुत लोग यहाँ पर आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं मुसलमान। वहां पर धरना लगाओ ना, उन दुकानों पे जाके आग लगाओ और कहो कि तुम कैसे हिंदू हो कि तुम मुसलमानों की सेहत का इंतजाम कर रहे हो। हम तो तुमको हम चाहते नहीं है। उसके बाद भाई साहब, यहाँ 7 सितारा 8 सितारा डिलक्स होटल है। ये सारी दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां, अरब देशों के शेख भी यहाँ पर करते हैं कई बार पार्टियां। यहाँ ऐसी अय्याश गाहें हैं। वो होटल क्या है, 7 सितारा 8 सितारा जो है अय्याश गाहें हैं। अय्याश गाहें वहां पर आते हैं, पार्टी करते हैं। वहां करोगे, जिस मुसलमान के नाम को करोगे हम तुम्हारा होटल बंद करा देंगे। करो ना। अच्छा शमसुल इस्लाम साहब, मैं थोड़ा सा दूसरे पहलू की तरफ भी आना चाहता हूँ। जी। ये तो बहुत ही तकलीफदेह है कि गुड़गांव से हर ये छोटे काम करने वाले खास तौर पर उनको टारगेट किया जा रहा है। और जैसा कि आपने बताया कि हॉस्पिटल्स में और जहां जहां मुख्तलिफ मुल्कों से लोग आते हैं मुसलमान, उनका इलाज होता है। लेकिन एक अच्छी खबर भी आ रही है, जिसका हमने शुरू में हल्का सा जिक्र किया था। ये जो खाप पंचायतें कुछ में हो रही हैं, जिसमें जाट और सिख खास तौर पर मुसलमानों का साथ देने के लिए खड़े हुए हैं, वो वाला पहलू क्या है, वो थोड़ा सा वो भी बताइए। देखिए, वही हमारा पूरा यकीन है कि देश बचेगा। यानी हरियाणा की पुलिस बिल्कुल बजरंग दली हो गई है, बिल्कुल विश्व हिंदू परिषद की हो गई। भाई यहाँ का चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर तो बजरंग दल के ही हैं, उन्होंने तो वो करना ही था। लेकिन पुलिस वाले भी उसके अंदर शामिल हो गए। और मैं कई दिन से कह रहा हूं कि इस देश को तबाह करने के लिए 1947 में जिन्ना जिम्मेदार था, और आज जो देश को तबाह करेंगे तो इसके लिए जिन्ना जैसे लोगों के साथ आपका नाम भी लिखा जाएगा। ये जो आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जो ये रैलियां होने दे रहे हैं, जो मुसलमानों के पलायन के अंदर मदद कर रहे हैं, खामोश हैं, जो ये कह रहे हैं सही वक्त आएगा तो हम उनको भी देखेंगे। यानी बलात्कार जब होगा तो बलात्कारी अपने साथ 1000 गुंडे लेकर आएगा, तो आप उसको पकड़ेंगे नहीं कि कहीं बलवा ना हो जाए। जब नॉर्मल हो जाएगा, जब उसके सबूत मिट जाएंगे बलात्कार के, तब आप उसको पकड़ने जाएंगे। आपका बहुत साफ है किस तरह से लड़ाई हो रही है, उसको आप समझ लीजिए। यानी ऊंट आया है भाई साहब पहाड़ के नीचे। गांव के अंदर हिंदू मुसलमान सिख किसान मजदूर नौजवान मिलकर सभाएं कर रहे हैं, और एक स्टिकर, ये स्टिकर बनाया है उन्होंने। ये स्टिकर है हरियाणा की मिट्टी से उपजी साजो संघर्ष की साझी विरासत। और जनाब इसमें 4 स्टिकर उन्होंने रखे हैं। आप देखिए जो रिसर्च किया है, 1527 में हसन खान मेवाती राणा सांगा के साथ, जो राजपूतों के सबसे बड़े राजा थे और जिन्होंने इसको एक मुसलमान राजा को, आक्रमणकारी को बहुत जंगों में हराया था। और उसके बाद बाबर से लड़ते हुए पहली लड़ाई के अंदर ये शहीद हो गए थे। इनके मुख्य सेनापति जो हैं, ये 1527 को जी मैं बताता हूं आपको, ये शहीद हुए थे हसन खान मेवाती 17 मार्च 1527 को ये शहीद हुए थे। उसके बाद राव तुलाराम तो हमारे हरियाणा के ही हैं। उनकी जो सेना थी 1857 के अंदर, जो वो लड़ाई लड़ रहे थे, उसके अंदर 3000 से ज्यादा में मुसलमान थे। 3000 से ज्यादा में मुसलमान थे और 350 शहीद हुए थे। और इन शहीदों ने ये देखा था कि राजा राव तुलाराम जो बचकर निकल जाए, और बचकर ये नाना के पास कानपुर पहुंच पाए थे और वहां से अफगानिस्तान चले गए थे। उसके बाद चौधरी यासीन खान एक मेवाती और सर छोटू राम, हिंदू मुसलमानों की एकता के लिए इन्होंने इतने साथ लड़ाई लड़ी और साथ दिया। उसके बाद
मेव के मुसलमान जिस चीज की सजा भुगत रहे हैं, आपके चैनल पर कॉमरेड खुशीराम ने रखा था 2-3 दिन पहले कि मेव के मुसलमान किसानों ने किसान आंदोलन में सबसे पहली जगह जाकर धरने दिए थे पूरे साल। मोदी जो आरएसएस का हिंदू राष्ट्रवादी अपने आप को बताते हैं, वो किसान आंदोलन के साथ तो हार मान गए, लेकिन अब सबको अलग अलग बदला ले रहे हैं। ये जो बजरंग हिंदू आतंकवादी जो मेवातियों पर हमला कर रहे हैं, जिन्होंने कभी भी जुल्म के आगे, चाहे वो मुगल राज हो, चाहे वो अंग्रेज राज हो, चाहे वो बाबर का राज हो, उसके खिलाफ हथियार नहीं डाले थे, उनके साथ ये जो कर रहे हैं इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो आज भी जुल्म के खिलाफ लड़े थे, लेकिन वो हिंदू मुसलमान बांटना चाहते हैं। पर क्या हो रहा है, गांव गांव के अंदर पंचायतें हो रही हैं और पंचायतों में वो साफ कह रहे हैं, यो खड़ा है मुसलमान, इसको तू हाथ लगा के देख, हम तेरे को बताएंगे। प्रस्ताव पास किए जा रहे हैं कि बजरंग दल की एंट्री बैन करो, बजरंग दल का आना बंद करो। और देखिए, बजरंग दल के ये हिंदू आतंकवादी जो है, इनकी एक खास बात है, ये ब्राह्मणवाद इनका दर्शन है। ब्राह्मणवाद में क्या होता है, जो ताकतवर होता है उसके आप तलवे चाटते हैं, वो आपको बैठने को कहते हैं, आप लेट जाते हैं, और जो कमजोर होता है उसको आप चीड़ फाड़ करते हैं, उसको छोड़ते नहीं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, रेप करते हैं, जान से मारते हैं, उसकी दुकान लूटते हैं। ये ब्राह्मणवाद की जो हिंदुत्ववाद उसका सबसे बड़ा झंडा बरदार है, ये उनकी खास बात है। और आज हम ही नहीं, पूरा देश इस बात का जवाब मांगेगा कि तुम इन 5 सितारा अस्पतालों के बाहर क्यों नहीं जाते हो, 7 सितारा होटलों के बाहर क्यों नहीं जाते हो, केमिस्ट की दुकानों के बाहर क्यों नहीं जाते हो। तुम हमको ये बताओ कि तुम बाबा रामदेव, जिसने मुसलमान देशों में सामान बेचने के लिए 2 करोड़ रुपए जमीयतुल उलमा को देके हलाल का सर्टिफिकेट लिया है, उसका बाइकआउट तुम क्यों नहीं करते हो। वो भी क्या, तुम पेट्रोल पंप पर ही जाकर क्यों नहीं पूछते हो कि मेरे को मुसलमान देश का पेट्रोल नहीं चाहिए। 35% डॉलर कमाकर लाए जा रहे हैं मुसलमान देशों से, 35%। क्यों नहीं कहते हो कि डॉलर आना बंद करो। और सरकारी आंकड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं कि 9/12/2022 को हमारे मंत्री ने, फॉरेन मिनिस्टर ने लोकसभा के अंदर जो बयान दिया, बहरीन के अंदर 3,08,066 भारतीय काम करते हैं, कुवैत के अंदर 9,24,687 काम करते हैं, ओमान के अंदर 6,53,500 काम करते हैं, कतर के अंदर 8,44,499 काम करते हैं, सऊदी अरबिया के अंदर 24,65,464 काम करते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट में 35,54,274 काम करते हैं। इसमें से 80% हिंदू हैं। तुम जो हरकतें कर रहे हो, वहां तो ये होना चाहिए, वहां कहे सारे हिंदू बाहर जाओ, लेकिन वहां के मुसलमान बिल्कुल कम्युनल नहीं है। वहां के मुसलमान, उनको जो नौकरी दे रहे हैं, उनको हिंदू मुसलमान के आधार पे नहीं दे रहे हैं। उनको काम करने के लिए नौकर चाहिए, जो भी उसके काबिल है उसको दे रहे हैं, नहीं तो सिर्फ सारी दुनिया से मुसलमान ही चुनते हैं। वहां पाकिस्तानी 80% हो जाने चाहिए थे, वो तो नहीं हुआ है, उन्होंने तो भेदभाव नहीं किया। लेकिन तुम क्या चाह रहे हो कि वहां पर जो कट्टरवादी दिमाग के बिगड़े हुए मुसलमान हैं, तुम उनको एक मौका दे रहे हो, उनको मौका दे रहे हो कि वहां पर भी कम्युनलाइजेशन हो। और उसके बाद दुनिया का 3रा या 4थे नंबर का सबसे बड़ा मंदिर अबू धाबी में बन रहा है, 55,000 वर्ग मीटर में, 55,000 वर्ग मीटर के। यहां पर तुम मस्जिदों को जला रहे हो, जो सरकार ने जिन मस्जिदों को परमिशन दी है उनको बनने नहीं दे रहे हो। यहां पर तुम मुसलमान जो कसाई जो मीट का काम करते हैं, खटीक जो हिंदू मीट का काम करते हैं, उनका धंधा बंद हो गया, क्योंकि तुम सरकारी कमेला जो 40 साल पहले स्लॉटर हाउस जिसकी जगह अलॉट की गई थी, तुम वहां कमेला नहीं बनने दे रहे हो। और तुम बोल रहे हो कि हम मीट के खिलाफ हैं। अरे मीट के खिलाफ दुनिया के अंदर भारत का नंबर 30रा नंबर है मीट एक्सपोर्ट करने में, और वो भैंस का मीट एक्सपोर्ट करने में, जिसको सारी दुनिया में बीफ ही माना जाता है। और उसके लिए जो 3रे नंबर पर बंद कराना आरएसएस का बंदा, बंद कराओ ना जाकर इसको। और जो कंपनियां, इनके नाम पर मत जाइएगा, आपको ऐसा लगेगा कि मुसलमान कंपनियां हैं।
ये दो को छोड़कर सारी हिंदू कंपनियां, और इसमें कई तो जैन ही चलाते हैं। अल्लानसन प्राइवेट लिमिटेड 312 मिलियन डॉलर का इन्होंने बीफ बेचा पिछले साल। अल अहमद फूड प्रोडक्ट्स 61 खरब का। मिरहा एक्सपोर्ट लिमिटेड 50 खरब डॉलर का। एमके ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड 46 खरब डॉलर। एचएम एग्रो इंडस्ट्रीज 45 खरब डॉलर। अलदुआ फूड प्रोसेसिंग, करते चले जाइए। ये 12 कंपनियां हैं। 2 मुसलमान हैं इसके अंदर। बस बंद कराओ ना इनको बंद कराओ, इनको बंद करा दो मेरे प्यारे दोस्तों। तो तुम क्या कर रहे हो? तुमको जिनका कोई माई बाप नहीं है तुम उनको कर रहे हो, जिनको मुसलमान संगठन भी छोड़कर भाग गए हैं ये दलाल सारे। ये कौन कौन सी जमातें हैं, कौन कौन सी जमीयतें हैं, ये सारे के सारे छोड़कर भाग गए हैं, उनको कर रहे हो तुम। जो बंदा 2 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए लेकर वो हलाल सर्टिफिकेट लेता है, तुम उसके खिलाफ नहीं करते हो, तो ये तुम्हारा चलेगा नहीं। और हमारे हरियाणा के क्या, सारे देश के हिंदू मुसलमान सिख नौजवान किसान मजदूर, और मैं सलाम करता हूं गुड़गांव और मनेसर के मजदूरों को, जिन्होंने टोलियां बनाकर निकल गए हरियाणा के गांव के अंदर, जो कॉलेजों के अंदर चले जा रहे हैं, जो स्कूलों के अंदर चले जा रहे हैं, जो इस टीचर्स की यूनियनों से जाकर बात कर रहे हैं। 15-15 20-20 लोगों के बीच में साथी लोग जो हैं, जो स्टिकर लेकर जा रहे हैं, 2000 लेकर जाते हैं, 2 घंटे के अंदर खत्म हो जाता है। आपने भी वो मंगाना चाहिए, और वो जिसको जो चाहिए वो काजमी साहब को बताएगा। अच्छा, आखिर में मुझे लग रहा है हम कल का मोदी जी का जो थोड़ा परफॉर्मेंस है उस पर भी जी हाँ, वो बताइए। वो बहुत ही दिलचस्प है और बहुत लोग उसे अलग अलग तरीके से कह रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं? 2 घंटे के भाषण में 90 मिनट के बाद उनको 90 मिनट के बाद मणिपुर याद आया। जी। मणिपुर को मैं आश्वासन देता हूं कि शांति का सूर्य चमकेगा। जैसे 15 लाख पहुंच गए थे, जैसे हर साल 1 करोड़ मिल गए थे, जैसे जो है सबका विकास सबका साथ होगा। कहा तो सीजीए ने, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का आज कल ही रिपोर्ट आया है कि अयोध्या के अंदर जो कॉरिडोर जो सब जगह बनना है उसमें कितना घपला हो रहा है, कितना घपला हो रहा है। वहां जो पैसे के अंदर जो गरीबों को क्या है वो हेल्थ को लेकर जो स्कीम है उसके अंदर कितना घपला हो रहा है जी। और मोदी जी की जो पार्टी है वो इल्जाम लगा रही है कि राहुल ने भारत मां को आपने जलील कर दिया, इसको कह के भारत मां का अपमान किया। मोदी जी ने अभी थोड़े दिन पहले बताया था, जब पहली बार उन्होंने 3 महीने के बाद मणिपुर का नाम लिया था, उन्होंने कहा था सारे देश को शर्मसार कर दिया। सारा देश शर्मसार हो गया था, और ये देश भारत माता है। जब राहुल कह रहे हैं कि भारत माता को आपने जलील कर दिया, भारत माता को आपने अपमानित कर दिया, तो मोदी आपकी ही बात तो राहुल कर रहे हैं। भारत माता तो तुम्हारा शब्द है जो उन्होंने उठाया था। बिल्कुल। ये भारत है, ये इंडिया है। बिल्कुल है ना। ये देखिए, ये बहुत ही ऐसी हालत है कि हुकूमत में रहने के लिए कुछ भी करेंगे, कहीं तक भी जाएंगे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हरियाणा, जिसके बारे में एक ये इमेज उभर रही थी पिछले कुछ सालों से कि शायद ये अगला गुजरात बनने वाला है, या मुझ जैसे कुछ इंटरनेशनल खबरों पर जो नजर रखते हैं कि शायद वो मिनी इजराइल जैसा कोई यहाँ कोई तजर्बा किया जाएगा, क्या कुछ है। अब जो बदली हुई हवा है उससे कुछ उम्मीदें लग रही हैं कि जब सिख और जाट और जो हिंदू किसान भी मुसलमानों के साथ आए, तो ये औरतें बड़ी संख्या में आ रही हैं, औरतें बड़ी संख्या में आ रही हैं इस लड़ाई में। अच्छा, उसमें आप देखिए, न्यायपालिका का बड़ा रोल हो सकता था और उसने निभाया भी। जस्टिस जीएस संदवालिया और हरप्रीत कौर जीवन जी ने, लेकिन अनन फानन के अंदर उस बेंच को बदल दिया गया। अब आ गया है जस्टिस अरुण पल्ली और जगमोहन बंसल जी, और फैसला भी दे दिया है कि ये जो है चीफ जस्टिस सुनेंगे। ये बिल्कुल उसी तरह से हुआ है जिस तरह से रात को 12 बजे जस्टिस मुरलीधर को दिल्ली दंगों से सुनने के लिए उन्होंने कहा था कि ये जो आरएसएस के लफंगे हैं जो गाली गलौज कर रहे हैं और मारने की बात कर रहे हैं, उन पर मुकदमा चलाया। रात को 12 बजे उनका ट्रांसफर हो गया था। ये भी आरएसएस ने मैनेज कर लिया है कोर्ट को। मुझे लगता है कि मेरा अनुमान गलत हो
लेकिन ये किया जा रहा है। और न्यायपालिका अगर इस खेल के अंदर शामिल होगी तो इस देश को अल्लाह मियां भी नहीं बचा सकते। अब तो इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट की कमेटी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी बाहर करने का रास्ता बनाया जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल खुल करके मैंने एक गीत सुनाना है भाई साहब, एक गीत। हाँ बिल्कुल साकिब बृजमोहन का, जो हम हजारों जगह गाते हैं, हजारों जगह। जी बिल्कुल। चले चलो दिलों में घाव लेके भी चले चलो, चलो लहू लोहान पांव लेके भी चले चलो। मेरी पत्नी नीलिमा शर्मा भी आ गई है निशांत के से। जी। चले चलो दिलों में घाव लेके भी चले चलो, चलो लहू लोहान पांव लेके भी चले चलो, चलो कि आज साथ साथ चलने की जरूरतें, चलो कि आज साथ साथ चलने की जरूरतें, चलो कि खत्म हो न जाएं जिंदगी की हसरतें, चलो कि खत्म हो न जाएं जिंदगी की हसरतें। वो चाहते हैं जातियों की बोलियों की फूट हो, वो चाहते हैं धर्म को तबाहियों की छूट हो, वो चाहते हैं जिंदगी में हो फरेब झूठ हो, वो चाहते हैं जिस तरह भी हो मगर ये लूट हो। पे जो बची है छाँव लेके भी चले चलो, सिरों पे जो बची है छाँव लेके भी चले चलो, चले चलो दिलों में घाव लेके भी चले चलो, चलो लहू लोहान पांव लेके भी चले चलो, चलो कि आज साथ साथ चलने की जरूरतें, चलो कि आज साथ साथ चलने की जरूरतें, चलो कि खत्म हो न जाए जिंदगी की हसरतें। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया नीलिमा जी का, खास तौर पर कि आप उसमें शरीक हुई, और शमसुल इस्लाम साहब का कि एक ऐसे नोट पर बात खत्म हो रही है। उम्मीदें जरूर पूरी होंगी। ये देश बचेगा, आरएसएस हिंदुत्व आतंकवादियों का नाश होगा। और हमें उम्मीद है जो कि हरियाणा से जो अच्छा एक माहौल बनाने की तैयारी और शुरुआत हुई है, उसका असर पूरे देश पर होगा। नफरत वाले लोग हारेंगे और मोहब्बत वाले लोग आगे बढ़ेंगे। हमेशा यही हुआ जी। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।